कन्हैया आजा कन्हैया, ये दुखिया बुला रही है। देखो भाई देखो, देखो भरी सभा में मेरी लाज जा रही है। देखो भरी सभा में दशा हुई गई मेरी। अरे नाथ चलता न जोर कोई, चलता न जोर कोई, जान जा रही है। देखो देखो भरी सभा में दुनिया बुला रही है। रानी ने जब रुदन किया, वैश्या वो धन लेने चली गई, तब तक वहां एक ब्राह्मण देव आ गए, जिसने रानी तारा को खरीद लिया। तारा ने ब्राह्मण देव के पैर पकड़े, बोले हे प्रभु मेरे बेटे को भी ले लीजिए। बोले इतना पैसा ना है, तुझे तो इसलिए खरीद लिया, तू घर का काम करेगी, तेरा बेटा क्या बैठे बैठे खाएगा? बोले नाय नाय, मैं तुम्हारे घर का काम करूंगी तो मेरा बेटा तुम्हारी सेवा करेगा। ब्राह्मण देव को दया आ गई, बेटा रोहित को खरीद लिया। एक कालू नाम का मेहतर आया, जिसने राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। ये वही मेहतर का घर है जहां पर राजा हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु को पानी भरना था। इसलिए कहते हैं ना, जो कर्म हम करते हैं वो कर्म हमारे पास वापस लौट के जरूर आते हैं। तीनों प्राणी बिक गए। इधर विश्वामित्र जी को चैन नहीं है। जब जब राजा भोजन करने बैठता, तब तब विश्वामित्र किसी न किसी रूप में आ जाते, कभी संत बन के, कभी भिखारी बन के, तो कभी बालक बन के, और कहते मुझे 10 दिन हो गए भोजन नहीं किया। राजा कहता है कोई बात नहीं, आज तुम कर लो तो कल मैं कर लूंगा। दिन बीतते गए, दादा पेट में अन्न का दाना नहीं पहुंचा। 27 दिन बीत गए, शरीर जो था वो जर्जर हो गया। एक दिन राजा पानी भरने को पहुंचा,
घड़ा जल से भर लिया, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं है जो घड़ा उठा के सर पर रख सकें। इंतजार कर रहे हैं कोई आए जो मेरा घड़ा उठा दे। तब तक वहां रानी तारा पहुंच गई है। राजा ने देखा, हृदय खुश हो गया, बोले अब तो गागर उठ जाएगी। जवाब दिया तारा, मेरी गागर उठा दो। बोले महाराज कैसी बातें कर रहे हो, क्यों? अरे यदि गागर में हाथ लगा तो धर्म नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ में एक मेहतर का घड़ा है और मैं ब्राह्मण की नौकरानी हूँ। बोले मैं पति हूँ तुम्हारा, पत्नी हो तुम मेरी? बोले हाँ ये बात मानी, पत्नी हो मैं आपकी। तो पत्नी होने के नाते एक उपाय बता रहे हैं। क्या? गहरे जल में घुस जाओ, कुछ सहारा पानी का लगेगा, कुछ सहारा आप लगाना, गागर उठ जाएगी। राजा बोला सुनो तारा,